आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 51 क्वेश्चन 50 से आगे वाले। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है? कौन सा है बताओ? यमुना घग्गर मैदान। कौन सा है? यमुना घग्गर मैदान हरियाणा राज्य का। इसमें देखो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ा देती हूँ। हरियाणा राज्य का सबसे विस्तृत क्षेत्र विशाल मैदान घग्गर और यमुना नदियों के मध्य स्थित है। कौन सी नदियां हैं? किस नदी के बीच में स्थित है? घग्गर और यमुना नदियों के मध्य स्थित है। हरियाणा सरकार की वेबसाइट के अनुसार हरियाणा को 5 भागों में बांटा गया। वेबसाइट है ना हरियाणा सरकार की, उसके अनुसार इसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कौन कौन से हैं? पहला है बांगर मैदान, दूसरा है घग्गर यमुना का मैदान, तीसरा है अरावली पर्वत श्रेणी, चौथा है शिवालिक श्रेणी और पांचवा कौन सा है? गिरिपाद मैदान। कौन कौन से रहेंगे? पहला कौन सा था? बांगर मैदान, दूसरा कौन सा था? घग्गर यमुना, तीसरा अरावली पर्वत श्रेणियाँ, चौथा शिवालिक श्रेणी और पांचवा गिरिपाद मैदान। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? क्या आंसर रहेगा? पूर्व में कौन है? उत्तर प्रदेश। और जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे कौन सी नदी बहती है? यमुना। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर यमुना नदी बहती है। पूर्व दिशा में यमुना नदी और उत्तर प्रदेश हरियाणा की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है। हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में क्या स्थित है? शिवालिक रेंज। क्या बोलेंगे उसको? हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में जो स्थित है उसका नाम है शिवालिक रेंज। क्या नाम है उसका? शिवालिक रेंज। और शिवालिक रेंज देखो हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच अवस्थित है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवालिक। इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 से 15 किलोमीटर। कितनी है इसकी चौड़ाई? 10 से 15 किलोमीटर। और ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर। कितनी है? 900 से 11 किलोमीटर। हरियाणा की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। हरियाणा की जलवायु, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेंगे? हरियाणा का चेरापूंजी के रूप में किसे जाना जाता है? बताओ। हरियाणा के चेरापूंजी के रूप में किसे जाना जाता है? कोसली को, रेवाड़ी को, छिछरौली को, थानेदार को, किसको जाना जाता है? तो आंसर रहेगा छिछरौली। और छिछरौली बताओ कहाँ है? यमुनानगर के छिछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कितनी बारिश होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा? हरियाणा में पूछा जाए सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है तो आंसर क्या रहेगा? छिछरौली। और छिछरौली कहाँ है? यमुनानगर में। कहाँ है और कितनी बारिश होती है? ये क्वेश्चन आ जाए तो औसत हरियाणा में मानसून का औसत लगभग 450 है ना मिलीमीटर। और है ना छिछरौली कितने हैं? 1100। निम्नलिखित में से सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला हरियाणा का क्षेत्र कौन सा है? सबसे कम वर्षा कहाँ होती है हरियाणा में? हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो जो आंसर क्या रहेगा? हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है ना हरियाणा का, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। आंसर क्या रहेगा? दक्षिण पश्चिम पश्चिम क्षेत्र। और दक्षिण पश्चिम में कौन कौन आता है? एक तो रेवाड़ी आता है, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, ये आते हैं। इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है? बताओ। ठंड कब पड़ती है? सबसे ज़्यादा बतानी है। कौन सा आंसर है? ठंड तो यह है हमारे फरवरी में पड़ती है ना, नवंबर दिसंबर में पड़ती है, पर कह रहा है सबसे ज़्यादा। तो आंसर क्या रहेगा? दिसंबर जनवरी में। किस में रहेगी? दिसंबर जनवरी में। और टेम्परेचर पूछे तो कितना तक? 12 से 14 सेंटीग्रेड। कौन सी जलवायु स्थिति गुड़गांव और हिसार की मिट्टी को प्रभावित करती है? कौन सी रहेगी? हवा का कटाव। कौन सा प्रभावित करता है? आंसर क्या रहेगा? हवा का कटाव। क्या रहेगा आंसर? हवा का कटाव। गुड़गांव और हिसार की मिट्टी को हवा का कटाव प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है? हवा का कटाव। गुरुग्राम राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ठीक है। यह कहाँ स्थित है? दिल्ली के कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर दक्षिण में है गुड़गांव। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। यह गांव युधिष्ठिर ने महाभारत काल में अपने गुरु द्रोणाचार्य को दिया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? गुरुग्राम। इसलिए